किसानों के आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हरियाणा और पंजाब से, उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में दिल्ली जाने वाले किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। किसान इस कदर आक्रोशित थे, पहले से उन्होंने ऐलान कर रखा था, लेकिन केंद्र की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सोचिए, किसानों का आंदोलन एक बार फिर क्यों हो रहा है। वो भी किसानों का आंदोलन तब हो रहा है जब केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ये फैसला लेती है कि देश के किसान नेताओं को या किसानों के लिए सोचने वाले लोगों को भारत रत्न दिया जाए। हरित क्रांति के जनक एन स्वामीनाथन को जब भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो कहा गया कि यह केंद्र सरकार का दूरगामी फैसला है। वहीं देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया। तो लोगों ने कहा कि किसानों की हक की बात। हालांकि इन भारत रत्न को लेकर खूब सियासत भी हुई और कहा यह गया कि यह भारत रत्न चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दल अपने फायदा के लिए, अपने नफ़ा और नुकसान के लिए नेताओं को भारत रत्न देने का ऐलान कर रहा है। लेकिन एन स्वामीनाथन को लेकर कोई पॉलिटिकल बातें नहीं थी। हरित क्रांति के जनक और किसानों के सबसे बड़े शुभचिंतक के तौर पे उनकी पहचान थी। उनको भारत रत्न दिया गया तो देश भर के किसानों को लगा कि अब शायद किसानों की बात होगी। लेकिन पिछले कई महीनों से किसान नेताओं ने ऐलान कर रखा था कि वो एक बार फिर से दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे और इस बार वो केंद्र सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। दिल्ली में किसानों का आंदोलन 2 साल पहले से जारी था। हालांकि आंदोलन किसान नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के साथ मुलाकात के बाद दब गई थी, ठंडा पड़ गया था, भरोसा दिलाया गया था। दरअसल जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की बात कर रहे हैं किसान, वो करेगी सरकार इस पर कानून क्यों नहीं बनाती है। 2 साल पहले सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि वो कानून बनाएंगे, लेकिन 2 साल गुजर गया, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किए गए वादे याद नहीं है। हालांकि जब देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसान गुस्से में थे, उस बीच कई राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, विधानसभा के चुनाव, तो वो बीजेपी के पक्ष में हुए। तब से नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी को ये लगने लगा कि किसानों के आंदोलन का असर उनको नहीं पड़ता है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से देश के किसान, देश के अन्नदाता आज पुलिस के सामने 2-2 हाथ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बिल्कुल जायज़ नहीं है और ना ही इसको जायज़ ठहराया जा सकता है। लेकिन सोचिए कि 2 साल पहले जिन किसान नेताओं की मृत्यु हो गई थी, वही किसान एक बार फिर से क्यों इस ठंड में सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो गए हैं। एक बार फिर से किसानों ने कहा कि 16 फरवरी को भारत के ग्रामीण इलाके को बंद करने का फैसला उन्होंने लिया है और इस बीच देश भर में इस बंद का कितना असर होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जब किसानों का काफिला दिल्ली के लिए कूच कर रहा था तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर उन्हें रोका गया। ट्रैक्टर से, बड़ी बड़ी लॉरियों से किसान पहुँच रहे थे, उनको रोका गया और किसान नेता, किसानों का जो झुंड था वो पुलिस के इस ब्रैकेटिंग से नाराज थे। और वहाँ पे क्या कुछ हुआ, आंसू गैस के गोले चलाए गए, किसान जख्मी हुए, पुलिस वाले जख्मी हुए, मीडिया वाले जख्मी हुए। लेकिन केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनको पहले से ये पता था कि किसान सड़कों पे उतरने वाले हैं। फिर ऐसी मतलब लापरवाही क्यों बरती गई, क्यों किसानों को सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर किया गया, सवाल यही है। अन्नदाता अपने खेतों में हल चलाने की जगह आज सरकार के खिलाफ बैनर उठा के खड़े हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने जो वादा किया था आखिर उसका कानून बना देते तो सरकार को क्या बिगड़ जाता। देश भर में कई कानून बनाया गया, देश के अंदर पुरानी संविधान के अंदर संशोधन किया गया, कई कानून बनाया गया, लेकिन एक कानून नहीं बनाया गया जो किसानों के लिए था। देश भर के किसान जिस कानून की मांग कर रहे थे वो नहीं बनाया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार खुद को
किसान समर्थक, किसान प्रेमी, किसानों की सरकार कही जाती है। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े हितैषी के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन जब जब किसानों के सामने कोई चुनौती, कोई मुसीबत होती है, तो वो मुसीबत भी नरेंद्र मोदी बनकर आते हैं। किसानों के सामने चुनौती भी नरेंद्र मोदी बनकर आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, किसान बार बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पे उतरते हैं, धरना देते हैं, महीनों महीनों, सालों साल आंदोलन करते हैं। एक तरफ देश भर के लोग जो हैं उनकी निगाहें किसानों पर टिकी होती है। किसान अगर खेत में फसल नहीं उपजाएंगे तो आपके और हमारे थाली में क्या मिलेगा। उनके पैरों के जख्म देखिए, उनके हाथों में पड़े जख्म देखिए, और मोदी सरकार जो किसानों के दिल पर जख्म दे रही है, उस जख्म को देखना होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में सरकार है, उससे तमाम लोगों की उम्मीद यही है कि इस बार किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश नहीं करें। इस बार किसानों को दिल्ली की सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। किसानों के खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, ऐसी परिस्थिति नहीं बने, इसका ख्याल सरकार को रखना होगा। और किसान नेताओं को भी संयम का परिचय देना होगा। किसान नेताओं को भी अपनी बातें संयम से रखनी होगी। लेकिन जिस तरीके से किसान नेताओं की तैयारी थी और केंद्र सरकार की विफलता, पुलिस के दम पर कब तक सड़कों पर ब्रैकेटिंग लगाकर, सड़कों पर कील ठोक के कब तक किसानों की गाड़ियों और उनकी लॉरियों को रोका जाएगा, कब तक किसानों के सामने आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, कब तक किसानों पर लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। देश के किसान हैं साहब, इनके नाम पर आप चुनाव लड़ते हैं और इनके नाम पर चुनाव जीत कर आते हैं। इनको खुश करने के लिए आपने 2 किसान नेताओं को, किसानों के समर्थकों को, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक को आपने भारत रत्न जैसे सम्मान देने का फैसला किया। आखिर जब किसान सड़कों पर रहेंगे तो उस भारत रत्न सम्मान का क्या अस्तित्व, क्या गरिमा बरकरार रहेगी? ये बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति को जिस सम्मान के लिए भारत रत्न जैसे पुरस्कार दिया जा रहा है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार, वो व्यक्ति सड़कों पे, वो किसान समाज सड़कों पे, वो धरती के सीना चीर कर अनाज पैदा करने वाले वो कृषि पुत्र सड़कों पर रात गुजारेंगे, सड़कों पर आपके सामने मोर्चा खोलेंगे। आखिर ऐसी नौबत क्यों? आज जो दृश्य हुआ, हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। हृदय विदारक ये घटना है और एक बार फिर से मन को झकझोर के रख दे रही है कि आखिर देश के किसान बार बार क्यों मजबूर हो जाते हैं।